हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। भाई इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा ग्रुप डी की वेटिंग की खुशखबरी के बारे में, क्योंकि देखो भाई बहुत सारी बातें चली हुई हैं अलग अलग प्रकार से। तो मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको थोड़ा सा बताया था कि भाई ग्रुप डी की वेटिंग कब तक लग सकती है और कितने की लग सकती है। परंतु इसको लेकर अभी एक अच्छी अपडेट आई है, दो बातें सामने निकल के आई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे साथी थे कि भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है, आपने जो बताया कि इतनी की वेटिंग लगेगी। तो भाई ये तो कट ऑफ थी वो जो अभी थोड़े दिन पहले 2-2,500 बच्चों की लिस्ट लगी थी ग्रुप डी की। अब इसके अलावा जो मैं भाई बताऊंगा कि भाई 2,000 की लगेगी, 5,000 की, उसके हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा क्या रहेगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले भाई खुशखबरी क्या है, देखो खुशखबरी ये है, जहां तक मुझे पता चला है किसी से साथी से पूछने पर, जो भी इनपुट आउटपुट जो भी आप कहो, मैं कई बार आपको बताता हूँ, जब मुझे पता चलता है मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले काम चल रहा है आपके ग्रुप डी पर। अभी एचएससी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के पर काम कर रही है भाई, कि जल्दी से इस ग्रुप डी की वेटिंग को निकाला जाए। दूसरी बात, सीटी का जो संशोधन है, ठीक है, वो तो भाई वो तो एक अलग प्रक्रिया चल ही रही, तो सरकार के पास में अभी तक, एचएससी के पास में आते ही तो वो नोटिफिकेशन निकाल देगी अपना। तो भाई एक तो ये बात होगी कि सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रुप डी की ऊपर ही काम चल रहा है। दूसरा भाई, सरकार की मंशा केवल 5 से 6,000 वेटिंग लगाने की है, ठीक है। तो मैं यहां पर बता दिया कि भाई वेटिंग कितने की लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा, परंतु सरकार की मंशा क्या है और पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा था वो भी आपने देख लिया होगा। मैंने भी यही आंकड़ा बताया था, अगर आपको याद है। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना एक बार, कि भाई आपने यही आंकड़ा बताया था कि बेशक 8 से 9,000 10,000 वैकेंसी खाली हो, बट सरकार कितना भरेगी, मुश्किल से 5 से 6,000। अभी सरकार ये सोच रही है कि हम पहली वेटिंग में 2,000 के आसपास वेटिंग लगा दें, परंतु सरकार इस बात पर लगातार चर्चाएं कर रही है। एक साथी ने मेरे को इस बारे में बताया कि लगातार इस बात पर चर्चा कर रही है कि हम अगर 2,000 की, 1,500 की, 3,000 की लिस्ट लगा दे, कहीं ना कहीं इस बात पे केस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी कि भाई ये बच्चे कहां से आ गए, कौन से लगा लिए आपने, कैसे लगा लिए, वेटिंग दिखाओ हमें, खाली पद है नहीं। तो भाई पद हमें भी पता है, 8 से 9,000 पद है। मैंने बताया कि तो यहां पर वेटिंग कितने की लगेगी, वेटिंग आपकी 5,000 से 6,000 के बीच लगने की पूरी पूरी चांस है। और सबसे पहला काम अगर एचएससी अब करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का करेगी। उसमें भाई हो सकता है कि नए साल पे आपको गिफ्ट दे दे, हो सकता है, या फिर आपको जनवरी में। मैंने आपको एक बात बताया था कि जनवरी से पहले आपकी लिस्ट नहीं निकलने वाली, तो नए साल पर शायद मुझे लगता है कि आपकी लिस्ट नहीं लगेगी। तो वेटिंग कब तक लगेगी ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर से क्योंकि स्पेशल ग्रुप डी के ऊपर वीडियो थी, कितने की लगेगी मैंने बता दिया है। तो वेटिंग आपकी जनवरी में लगने वाली है, ठीक। अब वेटिंग कट ऑफ कितनी रहेगी, अगर भाई यस और नो का पोर्टल खुलता है तो कितनी जाएगी, और यस नो का पोर्टल नहीं खुलता है तो कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलता हूं। अगर मैं आंकड़ा लेके चलूं 2,500, भाई मान लो 2,500 वैकेंसी आती है, आपकी वेटिंग आती है, और उसमें आपका कोई यस पोर्टल, यस और नो नहीं आता है, तो सीधा 2,500 की लिस्ट लगाती है, तो आप ये मान के चलो 1.25 नंबर आपकी घट जाएगी भाई, ओवरऑल हर एक की, ठीक है, 1.25 नंबर। अगर भाई यही यस और नो पोर्टल के साथ आती है, मान लो यही 2,500 पोस्ट यस और नो पोर्टल के साथ आती है, तो सीधा आप इसका दुगना कर लेना, लगभग 3 के पास, ठीक है, 2 कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है इसका, तो ठीक है। तो ये आपकी 2.75 के आसपास या 2.5 के आसपास आपकी सीधी कट ऑफ चली जाएगी, 1 से 1.5 नंबर का ऑटोमेटिक फर्क पड़ जाएगा भाई यस और नो पोर्टल के साथ। ये तो है 2,500 वैकेंसी जो सरकार सोच रही है, परंतु उस पर करेगी नहीं सरकार काम, क्योंकि अभी भी बातें चल रही है, बातें चलेगी 5 और 6,000 के ऊपर, क्योंकि सभी नहीं भरेगी। देखो सरकार के पास भले हमारे पास डाटा है 8 से 9,000 का, कि भाई 8 से 9,000 वैकेंसी खाली है, भर दो, परंतु सरकार के पास कितनी पहुंचती है, कितनी वो भरती है, ये सरकार तय करेगी, एचएससी तय करेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं मान लू अगर 5,000 वैकेंसी है और वो यस और नो पोर्टल नहीं निकालती है, तो आपकी कट ऑफ का यही कट ऑफ आपकी रह जाएगी, लगभग 2.75 या फिर 2.5 नंबर, इतनी नंबर आपकी कम होगी। अगर यही
ये 5,000 यस नो पोर्टल के साथ आती है, ठीक है, किसके साथ, यस और नो पोर्टल के साथ आती है, तो ये आपका मोटा मोटा 4 के आसपास चली जाएगा आंकड़ा, 3.5 से तो ऊपर होनी है, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं 1 नंबर में बढ़ा भी लूं तो 3.75 नंबर आपकी कम हो जाएगी। अगर यही आंकड़ा मैं मोटा मोटा मान लेता हूं, चलो हम कहें कि भाई 8,000 वैकेंसी है मान लो, इनको भर दो और निकाल दो यस और नो पोर्टल। अब 8,000 वैकेंसियां हैं, यस और नो पोर्टल है, जब 5,000 पे यस और नो का पोर्टल जब 4 नंबर के आसपास आ जाता है तो यही आंकड़ा 6 के आसपास आ जाएगा यस और नो पोर्टल के साथ, 6 नंबर कम चली जाएगी। 6 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, 5 और 6 के बीच में ये आंकड़ा पूछेगा जाके, ठीक है, क्योंकि जब 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 आप नीचे जाओगे नंबरों में तो बच्चे ज्यादा है संख्या में, तो 5 से 6 नंबर ऑटोमेटिक घट जाएगी। अब बात इनकी है भाई, तो देखो ये कट ऑफ थी पहले, तो इसके हिसाब से अपनी कट ऑफ का अंदाजा आप लगा लेना कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी। मैंने आपको ये अपडेट पक्का है, ये खबर पक्की, मैं पहले से कह रहा हूं, ये खबर पक्की है कि काम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी पर अभी चल रहा है और बहुत जल्द आपकी कट ऑफ लगने वाली है और लिस्ट लगने वाली है वेटिंग। तो 5 से 6,000 सरकार का अभी सोच रही है, सारी नहीं भरेगी, वो नेक्स्ट भर्ती में लेके उनको आने का काम करेगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, सभी का जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।